माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम एक सीरीज लेक्चर को पढ़ाए हैं। कहने का मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का ये यूँ कहें तो प्रोग्रेशन चैप्टर का हर एक टॉपिक को हमने कवर कर दिया लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज का जो ये क्लास स्पेशली होने वाला है, आज के क्लास में पूरे चैप्टर में से आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा और देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन लिख के आप खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक दो स्टेप में कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। अदरवाइज पूरे क्वेश्चन को समझने के बाद आप अलग से इसको वन बाय वन स्टेप को आप अलग से ही सॉल्व करेंगे, है ना। अगर ऐसे करेंगे तो आपका एग्जाम के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा वो आपका। ठीक है, और अच्छा प्रिपरेशन भी आपका एग्जाम के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, उसमें ये 3 इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, और इक्वेशन का कह रहा है इक्वेशन हैव इक्वल लोड देन ए बी सी किस में होगा, एपी में, जीपी में, एचपी में, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। पहला ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है, तो रूट चूंकि इक्वल है तो रूट इक्वल के लिए कंडीशन क्या होता है, डी बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसको कहेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के कॉफिशिएंट को बी कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, बी माइनस सी, एक्स का कॉफिशिएंट सी माइनस है, कांस्टेंट टर्म है ए माइनस बी। तो बी स्क्वायर बी के जगह पर कितना है, ये सी माइनस ए का स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, इसको आप ब्रेक कर दीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू, जब इसको करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ 2ac माइनस है 4ac प्लस में, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac हो जाएगा। ठीक है, इसको सेपरेटली रख लेंगे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है सी प्लस ए का होल स्क्वायर का। आगे देखते हैं, ये टर्म तो हो गया। अब इसमें देखते हैं 4 बी कॉमन है तो यहाँ से ए मिल जाएगा और यहाँ से ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4b स्क्वायर हो गया, 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया 2b का स्क्वायर, तो यहाँ से 4b है ना, तो इसको आप लिख लीजिए 2 इंटू 2b इंटू ए प्लस सी प्लस ये हो गया 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पर सी प्लस ए है माइनस बी के जगह पर 2b है का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए माइनस 2b बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया, a प्लस सी बराबर 2b। कहने का मतलब b बराबर a प्लस सी बाई 2। तो ए बी सी किस में हो जाएगा, ये ए बी सी आर इन ए पी में ये कंडीशन होता है कि मिडिल टर्म का ट्वाइस करेंगे आप तो पहला लास्ट के समेशन के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर दूसरा नंबर देखते हैं, फिर तीसरा नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर में अगर हम लगाते हैं, इसका भी तीनों ही इक्वेशन का इक्वल रूट दिया हुआ, अगर इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो हो जाएगा 4ac इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी बराबर 0। यही होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ac इंटू ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी
माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। यहाँ पे लिखेंगे तो 4a स्क्वायर बी सी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 4ab स्क्वायर सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4ab सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर भी माइनस में है, 4a स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी प्लस में है, तो ये प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी माइनस। देखिए तो कॉमन है क्या कुछ इसमें? कॉमन है इस दोनों में, क्या कॉमन है? 4 ए बी सी कॉमन है। ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस यहाँ से सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 2ac का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हो जाएगा ना 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये कितना है, ये है बी सी प्लस ए बी का होल स्क्वायर। देखिए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, बिल्कुल है ये। ठीक है, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2ac इंटू बी सी प्लस ए बी लिख सकते हैं क्या? देखिए तो लिख सकते हैं। अगर बी को हम अंदर लेके चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे है ना, इसको ए सी रहने दीजिए, बी को आप अंदर ले जाइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा 2ac का होल स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा ये बी सी प्लस ए बी माइनस 2ac का होल स्क्वायर बराबर 0। और ये हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 0, तो बी सी प्लस ए बी बराबर कितना लिख सकते हैं 2ac। और यहाँ से b तो कॉमन है ना, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं 2ac बाय b कॉमन ले लीजिए तो a प्लस सी आ जाएगा ना। a प्लस सी को हम यहाँ से भेज देते हैं, तो b बराबर a प्लस सी। किसका फॉर्मूला है ये? HP का, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ए बी सी HP में होता है तो b बराबर 2ac बाई a प्लस सी होता है, वही आ रहा था, इसीलिए डायरेक्टली हम इसको HP में लिख दिए। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसका भी रूट इक्वल दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। कितना हो जाएगा ये 4b स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, 4b स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 4b स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब ये हो जाएगा कितना, सॉल्व कर लीजिए, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 हो जाएगा ना, 8a बी स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b टू दी पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सेम चीज़ कट जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये सेम चीज़ नेगेटिव है, कट जाएगा। तो आपके पास कुल मिला के बच कितना गया, नेगेटिव आ रहा था ना, माइनस कॉमन ले, -4 ही कॉमन है ना, -4 कॉमन है, तो b की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले लिए हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस में हो जाएगा, 4 ले लिए हैं तो 2 बचेगा, यहाँ से 2a बी स्क्वायर सी बराबर 0। ठीक है, -4 को उधर भागा दे देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए सी इंटू बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0, और क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी जब ही आ गया तो ए बी सी किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी आर
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर आप बनाना आ रहा है आपको तो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कहना है। कह रहा है पाई टू द पावर 4/90, ये वैल्यू है किसका, 1/1 टू द पावर 4, 1/2 टू द पावर 4, 1/3 टू द पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमसे ऑड टर्म पूछ रहा है, यहाँ तो ऑड इवन दोनों का सम है, तो हम इसमें ऑड को अलग कर लेते हैं, इवन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1/1 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, 1/5 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये और टर्म हो गया। इवन टर्म को रखिए 1/2 की पावर 4, 1/4 की पावर 4 प्लस 1/6 की पावर 4 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये 1/1 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, 1/5 की पावर 4 प्लस सो ऑन, और यहाँ से हर एक टर्म में 1/2 की पावर 4 कॉमन है, तो यहाँ से फिर वही बच जाएगा 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, और इधर से कितना लेके आ रहे हैं, पाई टू दी पावर 4/90 हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 1/1 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, 1/5 की पावर 4 प्लस सो ऑन प्लस 1/2 की पावर 4 इंटू, और इसका वैल्यू तो ये गिवन ही है क्वेश्चन में, पाई टू दी पावर 4/90। ठीक है, देयरफॉर अब इसका वैल्यू पूछा तो इसको इधर रहने दीजिए, इसको हम इधर लेके चले आते हैं। तो 1/1 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, 1/5 की पावर 4 प्लस सो ऑन इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा पाई टू दी पावर 4/90 माइनस पाई टू दी पावर 4 बाई कितना, 2 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा, 16 इंटू 90, तो पाई टू दी पावर 4/90 कॉमन है, तो यहाँ से 1 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा पाई टू दी पावर 4/90 इंटू जब घटाएंगे तो 16 में से 1 गया तो 15/16, 15 छके 90 कट जाएगा, तो पाई टू दी पावर 4/16, 6 जा कितना 96, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास करना नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, an bn ap सच दैट a1 a3 सो ऑन इतना इज 1 am ऑफ अर्थमेटिक मीन इसका 1 दिया हुआ था। अर्थमेटिक मीन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एवरेज होता है, सारे नंबर को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ टर्म से भागा दे देंगे, यही होता है एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a1 प्लस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, A2 नहीं होगा यहाँ, A1 A3 A5 ऐसा कुछ है। ठीक है ना, A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस सो ऑन A99, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आपका दिया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट है, आप क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन वो गलत लिखा हुआ है बुक में जहाँ से भी हम लिखे हैं। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस सो ऑन A99 इज इक्वल टू 50, और A1 A2 किसमें दिया हुआ है, ये AN शुरू में ही कर रहा है, AP में है, अब वो A1 A2 A3 A4 सब ये AP में है। ठीक है, तो AP में पहला टर्म A होता है ना, और तीसरा टर्म क्या होता है, A प्लस 2D होता है, पढ़ चुके हैं शुरू में ही। पांचवा टर्म A प्लस 4D होता है प्लस सो ऑन 99 टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस 98D इक्वल टू 50 दिया हुआ है। तो अब देखिए कितनी बार हम इसको जोड़ रहे हैं, ये टोटल ऑड टर्म्स है तो ये 50 टर्म हो जाएगा, है ना, पेयर में, तो ये 50A हो जाएगा प्लस यहाँ से 2D 4D कॉमन है तो 2D कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक जाएगा, ये 49, 49 2 98 है ना, इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 50A प्लस 2D, और 1 से 49 तक का समेशन है, तो आप पढ़े हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वही कंसेप्ट लगा दिए हम। अब 50 कॉमन लेके हम कैंसिल करा सकते हैं, यहाँ भी 50 है यहाँ भी 50 है, ये 2 से 2 तो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 49D इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप
स्टोर करके रख लीजिए। नाउ आगे चलते हैं, अब देखिए क्या निकालना है। अच्छा, इसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए समेशन ऑफ आर बराबर 1 to 50 माइनस 1 to the पावर आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 2r-1। कुछ खास नहीं है, ये मॉडुलस लगा दिया है, डिटर्मिनेंट नहीं है ये, है ना। तो r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2/2 सो कट जाएगा। तो पहला तो टर्म नेगेटिव हो गया, तो माइनस यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से जब आप 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 a1 हो जाएगा, हाँ मॉडुलस में है, ठीक है। अब 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3/2 तो -1 का क्यूब, ये भी निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से 2 2 जा 4 माइनस 1 तो a3। अगला देखिए 3 रखिए, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 इंटू 4/2, 3 इंटू 4 2 2 जा 4 कट जाएगा, -1 की पावर 6 तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो प्लस ए यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 -1 तो 5। नेक्स्ट टर्म रखिए, तो नेक्स्ट टर्म +7। फिर अगला टर्म रखिए तो -a9। अगला टर्म रखिए तो -a11 प्लस सो ऑन। अच्छा, इसका अगला टर्म रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 93 प्लस 95 माइनस 97 माइनस 99। अब रख के देख लीजिए, यही आएगा। जैसे देखिए 49 रख रहे हैं तो 49 में कितना हो जाएगा 49 इंटू 50/2 तो 50 25 से कट जाएगा, है ना। तो 49 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा, माइनस 49 रखेंगे 98 माइनस 1 तो 97। हाँ ठीक तो रखें, ये 97 होगा ये, ठीक है ना, यही सीरीज आएगा आपका। अब देखिए इसमें -a1 को साइड कर देते हैं तो इसको कितना लिख सकते हैं -a3 प्लस a5। इसी तरीके से a7 माइनस a9, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a95 माइनस a97, ये a है, a97 माइनस a99। पेयर बना के हम लिख लिया। आप कहेंगे सर पेयर क्यों बनाया, उसका भी रीजन है। तो a1 क्या है, पहला टर्म तो a ही मान लिए हैं तो -a। अब a5 कितना होता है a5 तो होता है a प्लस 4d, होता है ना। और a3 कितना होता है a3 होता है a प्लस 2d। अगर इसमें से इसको हम घटा देंगे तो जैसे -a माइनस 2d प्लस a प्लस 4d, a से तो कैंसिल हो गया, 4d माइनस d कितना बचा 2d, तो ये प्लस 2d। यहाँ पे a7 माइनस a9 करेंगे तो इस बार कितना बचेगा -2d बचेगा, प्लस सो ऑन। यहाँ से करेंगे तो कितना बचेगा, फिर से -2d बचेगा और a99। तो ये 2d सब आपस में यहाँ से कट जाएगा। मतलब कुल मिला के जो आपके पास बचने वाला है वो बचने वाला है -a माइनस a99, ठीक है, -a माइनस a99। तो माइनस भी यहाँ से कॉमन है, ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो a और ये प्लस हो जाएगा ना a99 मतलब क्या हो जाएगा a99 तो a प्लस 98d आप पढ़े हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 98d, ठीक है। अब यहाँ से माइनस चूंकि मॉड में है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 2a प्लस 98d, तो 2 तो कॉमन है तो कितना बच जाएगा a प्लस 49d बचेगा। और a प्लस 49 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 इंटू मॉडुलस ऑफ 1 ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है यहाँ पे, चूंकि कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, यहाँ तक तो आसानी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो एपी का कंसेप्ट लगा के हम इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे समझाए हैं, आप पॉज करके इसको देखते रहिए तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा, है ना। फिलहाल दोनों क्वेश्चन को आप इसको नोट कर लीजिए, रिपीट टाइम में वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, है ना। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले
ये log इक्वल टू log है, ठीक है। तो हम एक कांस्टेंट नंबर सबसे पहले मान लेते हैं। आप लॉग पढ़े होंगे, लॉग में इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा log z अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको k हम सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम पहले वाले को देखेंगे ना, तीनों को बारी बारी से इक्वल करेंगे, 20 ठीक है। तो पहले के इक्वल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये log x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा k इंटू वाई माइनस जेड। लॉग का बेस कितना है, नहीं कुछ है तो ई बेस दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये ई इधर जाएगा तो ई इधर जाएगा तो ई बेस बन जाएगा, और ये पावर बन जाता है, आप जानते होंगे बेस। तो सिमिलरली y बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो e टू दी पावर k इंटू जेड माइनस एक्स, और z बराबर हो जाएगा e टू दी पावर k इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। नाउ पहला दो चीज प्रूव करना है, तो हम बारी बारी से करते हैं। पहला चीज है x टू दी पावर y प्लस जेड इंटू वाई टू दी पावर जेड प्लस एक्स इंटू जेड टू दी पावर x प्लस 1 बराबर 1 है, ठीक है। तो LHS पार्ट से हम चलते हैं। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू e टू दी पावर k इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। y की पावर y का वैल्यू ये है e टू दी पावर k इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ये हो जाएगा e की पावर k इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर k इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू e की पावर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेस सेम पावर जुड़ जाता है, आप जानते हैं k कॉमन है, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा e टू दी पावर 0, कोई भी नंबर पर पावर 0 वैल्यू 1 होता है। तो RHS ये पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट फिर चलते हैं। तो हम जानते हैं, अच्छा ऐसे आप लिखिए तो एज, ठीक है, गिवन। अब हम इसको नंबर मान लेते हैं, 3 नंबर। अगर मान लीजिए पहला नंबर मेरे पास है दिस, दूसरा नंबर है दिस, एंड तीसरा नंबर है एक्स प्लस वाई। देन हम क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर वाई प्लस जेड, वाई टू दी पावर जेड प्लस एक्स प्लस जेड टू दी पावर एक्स प्लस वाई होल अपॉन 3, ये am होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू gm जब करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक्स टू दी पावर दिस, वाई टू दी पावर दिस एंड जेड टू दी पावर दिस, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स टू दी पावर वाई प्लस जेड प्लस वाई टू दी पावर जेड प्लस एक्स प्लस जेड टू दी पावर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और इसका वैल्यू अभी तीनों का मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू कितना हम प्रूव किए हैं, देखिए अभी कहीं पे लाए हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन में तीनों का वैल्यू, हाँ 1 प्रूव किए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ 1, तो ये 1 ही होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यही आपका राइट हैंड साइड था, ये भी क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपको जितना भी क्वेश्चन कराए हैं, आई थिंक ये सब समझ में आपको आ गया होगा। समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को फिलहाल आप नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।